राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में साफ किया था कि वंदे मातरम को लेकर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसले का पूरी तरह से पालन करेगी और इसी के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पहले अंतरे गाएंगे। बीजेपी की तरफ से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरे गाने पर फैसले की निंदा की। वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से वह दंडित होगा। आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह भी कांग्रेस के मुख्यालय में। आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा या फिर सीडब्ल्यूसी की कमेटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं। वंदे मातरम गाना हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है, लेकिन कांग्रेस देश को वापस 1930 के दशक में ले जाना चाहती है। वो दशक मुस्लिम लीग के भारत को ब्लैकमेल करने के दशकों के समय से जाना चाहता है। चाहे खिलाफत आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रगीत की बात हो। अगर कांग्रेस पार्टी ने उस समय स्टैंड लिया होता तो शायद देश का विभाजन ना होता। अगर वंदे मातरम पर उस समय कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड ले लिया होता तो देश का विभाजन ना होता, 2 करोड़ भारतीयों को विस्थापित ना होना पड़ता, अपनी मातृभूमि हमें छोड़कर आना ना पड़ता। सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। ये वंदे मातरम 1937 में बदला गया, जिन्ना के दबाव में, वोट के खातिर। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की विरासत के साथ देश का विकास करते हैं। उन्होंने कहा 2 छंद नहीं होगा, 6 का 6 होगा, क्योंकि भारत की पहचान बिना सनातन का नहीं हो सकता। और उसमें है क्या? भारत की अस्मिता है, सनातन की अस्मिता है। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम की अवमानना और अपमान करके एक नए विषय को छेड़ा है कि क्या कांग्रेस भारत की संस्कृति, विरासत, स्वाभिमान, स्वराज और विकसित भारत के संकल्प से आज भी दूरी बनाए हुए है। जब वंदे मातरम की रचना हुई तब भारत गुलाम था। 2 पैराग्राफ उस समय लिए गए, उसके बाद भारत का विभाजन हुआ। जब वंदे मातरम के 100 साल हुए तब भी वंदे मातरम का गौरव नहीं आया। देखिए, वंदे मातरम के विभाजन से देश का विभाजन, ये मानसिकता है और कांग्रेस पार्टी ने जब इससे स्वीकार किया उसके 1 डिकेड के बाद वो विभाजन हुआ। 37 में उन्होंने स्वीकार किया। देश की एकता और अखंडता और देश को उस भाव के साथ देखना, ये हमारी मातृभूमि है, पुण्य भूमि है और इसका जो कण कण है उसका इसमें आराधना है और उसको गाने में किसी को कठिनाई है, दिक्कत है, इसका मतलब उसके अंदर के भावों को समझने की कोशिश कीजिए। इस देश का मुद्दा क्या है? नौजवान, नौकरी, पेपर लीक, छात्रों पर हिंसा। इस देश का मुद्दा क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी, घर घर से चंदा चोरी। इस देश का मुद्दा क्या है? एथनॉल, E20। इस देश का मुद्दा क्या है? चीन घुस रहा है अरुणाचल में।
हम देश के मुद्दों की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है? मेरे को 25 साल हो गए मेरे राजनीतिक सफर में, भैया करो अपना सब। देश सफर कर रहा है आपकी सफर की वजह से।